नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। मैं रवि तोमर आपके सामने आज दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैथ के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वर्ग 3 का सिलेबस हमारे साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैथ के पर डे आपको 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, जिससे आपका जो मैथ है वो बूस्ट हो जाएगा और क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है 3/7। यहाँ पे ये क्या लगा है दोस्तों, डिवाइड। इसको हम काय में चेंज करेंगे, इनटू में। जब इनटू में चेंज करेंगे तो ये 14 तो ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, और 9 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इंटू 3/2। क्लियर। अब देख लो दोस्तों, जिससे जो वैल्यू कैंसिल हो जाए, 7 से ये 1 बार, 7 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 1 बार। 3 से ये 9 कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। और 3 से ये 3 दोस्तों कितनी बार कैंसिल होगा, 1 बार। यानी ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है। तो आप सिंपली आंसर कर दोगे कि इसका आंसर दोस्तों कितना है हमारा, 1। ये दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस को सेट किया है इस तरीके से लगाया है आपके लिए कि हम इजी से धीरे धीरे मूव हों दोस्तों, कहाँ की ओर, टफ क्वेश्चंस की ओर। क्लियर है। तो क्वेश्चन वही कराऊंगा दोस्तों आपको जो एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड है, पहले पूछे गए हैं या आगे आने की संभावना। चलिए दोस्तों, ये दिया है प्रश्न आपको, 10 पुरुष एक कार्य को 5 घंटे में करते हैं। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। फॉर्मूला इसका ये लगता है m1 इंटू d1 इक्वल में काय के होता है दोस्तों, m2 इंटू d2। क्लियर। तो यहाँ पे पुरुष कितने हैं, 10, और समय कितना लग रहा है दोस्तों, 5। यहाँ पर दूसरे पुरुष कितने हैं दोस्तों, 5, और समय हमें निकालना है तो हमने समय कितना मान लिया, x। तो दोस्तों यहाँ से देखो, 5 से तो ये 5 कट जाएगा। आप बता सकते हैं, बताओ कितने घंटे लगेंगे, 10। क्लियर है दोस्तों। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। और वही प्रश्न है दोस्तों जो पहले पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये बट्टा का क्वेश्चन है। ये दोस्तों काय का प्रश्न है, बट्टा का, छूट का। जब भी छूट का प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपसे एकल छूट या एकल बट्टा पूछा जाता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना है, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। क्लियर है दोस्तों। ये यहाँ पर छूट दी जा रही है 20% की, तो आप x की जगह 20 लिखेंगे, y की जगह भी 20 लिखेंगे। यहाँ भी दोस्तों दोनों छूट दी जा रही हैं, तो 20 गुणा 20/100 छूट दी जा रही है, तो उन्हें लॉस हो रहा है इसलिए माइनस लगा है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 20 में 20 जोड़ा तो माइनस के कितने हो गए, 40। यहाँ पे 2 का 2 से गुणा किया तो दोस्तों 4। आपको पता है माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो दोस्तों प्लस हो जाता है। 40 में से 4 जाएगा तो आप बता सकते हैं दोस्तों कितने परसेंट का लॉस हुआ है उसे, 36%। इस वाली रेट के ये कैसा हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 4/3 का 8/5 भाग 192। तो वही है भाई, संख्या हम कितनी मानेंगे, x का 4/3 भाग, 4/3 का 8/5। जहां भी का यूज होगा दोस्तों वहां पर हम क्या लगा देंगे, गुणा। ये काय के इक्वल है, 192। यहाँ से देखो दोस्तों, 8 से ये कटेगा एक बार, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32। 4 से ये कटेगा एक बार, 4 से ये दोस्तों कितनी बार कटेगा, 6 बार। x का 1 से गुणा किया तो x, नीचे 5 का 3 से गुणा किया दोस्तों तो 15। ये काय के इक्वल है, 6 के। यहाँ से आप क्या करेंगे, x इक्वल में 6 इंटू 15। जो अपॉन में वैल्यू लिखी रहती है, जो बटे में रहती है दोस्तों, वो काय में पहुंच जाती है, गुणा में। तो आप बोल सकते हैं 15 का 6 से गुणा करेंगे तो वह संख्या कितनी है हमारी, 90। अब आपसे दोस्तों पूछा क्या उसने, संख्या का 5/6 भाग बताइए। तो ये 90 है, और 90 का हमें 5/6 भाग बताना है। तो 6 से ये एक बार कटेगा, 6 से दोस्तों ये कटेगा कितनी बार, 15 बार। 15 का आप 5 से गुणा कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 75। यानी उस संख्या का 5/6 भाग कितना है दोस्तों, 75। ये देखिए दोस्तों प्रश्न, 2530 बटे में 143।
सॉरी 1430, बोला इकाई से घटेगा, इसको न्यूनतम पद तक हल करो। न्यूनतम पद या बोलेगा दोस्तों सरलतम पद, यहाँ तक हमको इसको क्या करना है, सोल्व। तो इसका मतलब है इनको आप जब तक कैंसिल करो, जब तक इनका कटना क्या नहीं हो जाए, बंद। तो देखो देखो दोस्तों, 0 से ये 0 कटा, 11 से काटा, 11 दूनी 22, कितने बचे 3, तो 11 तिया 33, 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा कितना हो गया, 23/13। अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। ये प्रश्न दिया है दोस्तों आपको कि बी के पास कितनी कलम है, 32, बी के पास कलम है 32, 24 और 16। तो बोल रहा है इनको इस तरीके से आपको लेना है कि तीनों वस्तुओं के कितने समुच्चय बन जाएं कि किसी को बिना छोड़े आपको क्या बनाने हैं, समुच्चय। समुच्चय को बोलते हैं दोस्तों सेट। हमें ऐसे सेटों में तोड़ना है कि कोई भी पेंसिल छूटे नहीं, सभी की सभी पेंसिल भी आ जाए और काउंटिंग भी हो जाए। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको इनका क्या लेना पड़ेगा, HCF। क्लियर है दोस्तों, इनका HCF कितना आएगा, 8। कितना आएगा दोस्तों HCF इनका, 8। आपको मैं HCF का तरीका भी बताऊंगा, जब हम HCF के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताऊंगा विद इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे HCF 8 आया तो आपने यहाँ पे भाग दिया, यहाँ पे कितने सेट बनेंगे दोस्तों, 4। यहाँ पे इसमें 8 का भाग दिया दोस्तों, यहाँ पे कितने सेट बनेंगे, 3। यहाँ पर आपने 8 का भाग दिया तो यहाँ पे कितने सेट बनेंगे, 2। तो 4 + 3 + 2, यानी बताओ टोटल कितने सेट बनेंगे दोस्तों, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर समझ नहीं पाएंगे भाषा क्या बोल रही है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको सिंपली तरीके से करा देता हूँ। बोला है कि जो हिंदी को पसंद करते हैं वो बच्चे कितने हैं, 35%, और जो छात्र अंग्रेजी में सॉरी फेल हुए, हिंदी में जो फेल हुए हैं वो 35% है, जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं दोस्तों वो कितने परसेंट है, 45% है। और वो बोल रहा है कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, हिंदी में भी फेल हुए हैं, इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं दोस्तों, 20%। तो बोल रहा है टोटल कितने फेल हुए। तो आप देख लो दोस्तों यहाँ से कैसे कर लोगे, 35 में से 20 बच्चे यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ पे कितने बचे हैं, 15%। 45 में से 20 यहाँ पर पहले ही फेल हो चुके हैं तो यहाँ पर कितने बचे हैं दोस्तों, 25%। तो 15 और 25 यानी पास कितने परसेंट हुए हैं बच्चे दोस्तों, 40। ये इसका आंसर है। क्लियर है, चलो ये प्रश्न देखो दोस्तों, ये वैसे मैं आपके लिए छोड़ना चाह रहा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शनों को देख के भ्रमित नहीं होना। देखो 85 से बोल रहा है 95 के बीच ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं, जो भी अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याओं का आपको क्या बताना है, गुणनफल। 85 से 95 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी उन सभी का गुणनफल बताना। दोस्तों ऑप्शन देखोगे तो आप डर जाओगे, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप सोचोगे कि 85 से 95 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या आती है और वो कौन सी होती है, 89। तो किसी से भी गुणा नहीं करना, बस ठंडे माइंड से आराम से आपको सोचना है कि 85 से 95 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो केवल एक मिलेगी, 89। वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न दिया है x + 11 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3 - 5x, और यहाँ से आपसे पूछा है कि x का गुणक क्या है। क्लियर है, तो गुणा कर लो दोस्तों, x का 3 से गुणा किया तो ये बन गया 3x, माइनस x का इससे गुणा किया तो 5x² प्लस 11 का 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 33, 11 का 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो माइनस के 55x। अब आप देखो दोस्तों, हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो x के गुणक बताने थे। ये प्लस का 3x, ये माइनस का 55x, जब आप जोड़ोगे तो 55 में से 3 चला जाएगा तो 52x। x में काय का गुणा हो रहा है दोस्तों, 52 का, तो आप बता दोगे माइनस के 52 हमारा क्या है, आंसर, क्योंकि जो 52 है दोस्तों वो काय के हैं, माइनस के। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलिए ये दोस्तों प्रश्न अच्छा है, काफी बार का पूछा हुआ प्रश्न है। 6 रुपए में दोस्तों
5 की दर से इसने संतरे खरीदे और 3 रुपए में इसने दोस्तों 2 की दर से संतरे बेचे। 2 की दर से, है ना? आपको जब भी ये प्रश्न करना है ऐसे, पास-पास की संख्याओं का गुणा, दूर-दूर की संख्याओं का गुणा। क्लियर है? तो पास-पास की संख्याओं का गुणा किया दोस्तों, 5 तिया 15। दूर-दूर की संख्याओं का गुणा किया, 6 दूनी 12। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बटे में 12 लिखेंगे, गुणा काय का कर देंगे दोस्तों 100 का। तो 15 में से 12 गए 3, बटे में 12 गुणा में 100। तो 3 से आप समझ सकते हैं दोस्तों ये 4 बार कटेगा। 4 से इधर गुणा करोगे तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों? 25 बार। यानी आप बोल सकते हैं 25% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्लियर? चलिए, क्यों हो रहा है प्रॉफिट? क्योंकि 12 रुपए के खरीदे थे, 15 रुपए में बेच रहा है, तो 25% का क्या होगा? प्रॉफिट। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करते जाना, मैं टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। ये प्रश्न है दोस्तों, आप इसको वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, मेथड तो मैं बता ही रहा हूं। बोल रहा है एक संख्या में 18 की वृद्धि होती है तो वह 106% हो जाती है। समझना ध्यान से प्रश्न को दोस्तों। हर चीज होती है 100%, लेकिन ये कितनी हो गई? 106। तो 100 से 106 हुई, बताओ कितनी बड़ी है? 6 परसेंट है, तो बटे में क्या लगा दिया? 100। अपने हिसाब से ये कितनी बड़ी है? 6। सवाल के हिसाब से ये कितनी बड़ी है? देखो दोस्तों 18। सवाल के हिसाब से ये कितनी बड़ी है दोस्तों? 18। तो देखो 6 से ये कटेगा एक बार, 6 से ये कटेगा 3 बार, 100 का 3 से गुणा किया तो वह दोस्तों संख्या कितनी थी? 300। अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो इसी प्रकार से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एक बार फिर से समझ लो दोस्तों, संख्या हर चीज अपने आप में होती है 100%, लेकिन ये हो गई दोस्तों 106। 106% हुई, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बढ़ गई? 6। बटे में हमने कितना लिखा? 100, क्योंकि परसेंट है तो बटे में 100 आता है। अपने हिसाब से ये 6% बढ़ी है, जबकि सवाल के हिसाब से यही नंबर कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 18। तो 6 से 18 को काटा 3 बार, 3 में 100 का गुणा किया तो हमें पता चला संख्या कितनी बढ़ी है दोस्तों? 300। क्लियर? यहाँ पर देखिए, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 88। तो 2 इंटू पाई की जगह रखोगे 22/7, इंटू में आर दोस्तों यहाँ पे क्या रखोगे? 88। 2 से हमने काटा ये एक बार, 2 से इसको काटा 44 बार, 22 से ये कटेगा दोस्तों एक बार, 22 से ये कटेगा 2 बार। आर बराबर बटे का 7 दोस्तों गुणा में आएगा, तो 7 दूनी 14। यानी हमें त्रिज्या कितनी मिल गई इसकी? 14। हमें क्या बताना है दोस्तों? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे? 14 गुणा 14। क्लियर है दोस्तों? 14 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, 22 दूनी 44, 44 में आप 14 का गुणा करेंगे तो दोस्तों आंसर मिलेगा 616। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों इसका जो आंसर है वो पॉइंटों में जा रहा था, इसलिए मैंने विकल्प नहीं लिए, थोड़े से बड़े हो रहे थे हमारे लिए। यहाँ पर आपसे साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों, तो आपको सभी को फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं आपको बस बता देता हूँ, आपको सॉल्व करके आंसर देना है दोस्तों इस क्वेश्चन का। 7254 है, दर हमारे पास दोस्तों 10% है, समय हमारे पास 30 महीने है, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से क्या देंगे? भाग। बटे में क्या आता है दोस्तों? 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये 30 काय में थे? महीने में। तो महीने एक साल में कितने होते हैं? 12, इसलिए हमने अपॉन में 12 लिखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिए कि क्या आंसर बनेगा। पॉइंट में आंसर निकलेगा दोस्तों, पॉइंट तक इसका आंसर निकालिए। यहाँ पर देखिए 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत दोस्तों कितना दिया है? 31। तो ये देखो, ये मैंने नंबर लिखे ABCDEF। ये मैंने कितने नंबर लिख लिए दोस्तों? 6, क्योंकि 6 संख्याएं थी। इनका औसत कितना दिया है दोस्तों? 31। तो औसत को हमेशा बीच में लिखेंगे, 3 नंबर इधर बटे 3 नंबर इधर बटे, बीच में हमने औसत लिखा 31। ध्यान दीजिए, अगली जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 32, 32। अगला जो नंबर आएगा वो 34। अगला जो नंबर आएगा वो 36। 32 से पहले दोस्तों क्या आएगा? 30। उससे पहले क्या आएगा? 28। उससे पहले दोस्तों क्या आएगा? 26। हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है, तो सबसे बड़ी है 36, सबसे छोटी है दोस्तों 26,
इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस बना, 10 का। तो हम बोलेंगे हमारा जो आंसर है दोस्तों कितना है, 10। वो आपसे अंतर भी पूछ सकता है दोस्तों, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है। आपसे कुछ भी पूछ ले, आप संख्याएं कैसे निकालेंगे, औसत को हमेशा दोस्तों कहाँ रखेंगे, बीच में। 31 के बाद अगला जो सम संख्या आएगी, बोलो 32 आएगी कि नहीं, फिर क्या आएगा 34, फिर क्या आएगा 36। क्लियर है दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों अपना चैनल है रवि इंदौर एकेडमी। आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं यूनिक कंसेप्ट कराऊंगा दोस्तों, जिससे आप जब 15 क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओ दोस्तों, है ना। यूनिक कंसेप्ट, इजी सॉल्यूशन। मैं अपनी तरफ से प्रयास ये करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको लास्ट तक लेके जाऊं, 15 के 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आ सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका दोस्तों आप कमेंट में टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।